इस वीडियो में बात किया जाएगा अगर आपका एग्ज़ाम सीपीओ का फिजिकल या उस दौरान आपको कोई भी और एग्ज़ाम क्लैश हो रहा है उसके सलूशन के बारे में। ये कोई पहली बात तो इतनी कोई बड़ी चीज़ नहीं है एंड इसका सलूशन काफ़ी नॉर्मल है। आप एसएससी को एक बार मेल करिएगा एंड सबसे ज़रूरी ये है कि जहाँ पे भी आपका फिजिकल है वहाँ पे जाके आप बात करिएगा। आपको डेफिनेटली जो है आपको नई डेट दे दी जाएंगी एंड आप इसके लिए आप यहाँ पे देख भी सकते हैं। किसी को मेल भी आया है कि ये चीज़ आपको कही गई कि आप अपना जहाँ पे भी आपका फिजिकल है वहाँ पे जाके आप पता करिएगा, देन फिर उसके बाद आपको नई डेट दे दी जाएगी। उसके बाद हम बात करते हैं रेलवे के नए कैलेंडर के बारे में। हालांकि लगा नहीं था कि भाई रेलवे 2025 का कैलेंडर जारी करेगा, लेकिन जारी हो चुका है। तो ये रहा रेलवे का कैलेंडर, जिसमें आप देख सकते हैं कि ये सारी डेट्स यहाँ पे मेंशन है कि कब जो है लोको पायलट का नोटिफिकेशन आएगा और बेसिकली 2024 के लिए क्या चीज़ें हैं, कितनी वैकेंसीज़ का प्रपोजल है और ये सारी चीज़ें कि भाई कब से कब तक की वैकेंसी को आपको देखना है। 30 जून 2026 तक की वैकेंसीज़ को असेस करके भेजना है और ये पूरा यहाँ पे है। एंड इसका मतलब जल्दी आपको जो है 2025 का रेलवे का कैलेंडर देखने को मिल जाएगा। अभी सारी वैकेंसीज़ के लिए सारी चीज़ें भेजी गई हैं कि भाई जो वैकेंसीज़ है वो क्या होने वाली है और कितनी वैकेंसीज़ कलेक्ट करने के लिए सभी आरआरबीज़ को ये भेजा गया है। इसमें सब कुछ आपका एनटीपीसी, लोको पायलट, टेक्नीशियन और पैरामेडिकल हो गया और ये सारी चीज़ें यहाँ पे मेंशन है। तो पहली बात तो रेलवे ने 2024 का एग्ज़ाम कराया नहीं, लेकिन अभी कैलेंडर आ चुका है। तो टेक्नीशियन का एग्ज़ाम ये सब आपका दिसंबर में हो जाएगा एंड जनवरी में आपका फरवरी तक ही आपका आरपीएफ कांस्टेबल, एसआई, जेई ये सारे एग्ज़ाम हो जाएंगे। एंड एनटीपीसी का जो उस नोटिस में भी था, अब ऑब्वियसली वो डिपार्टमेंट का ही नोटिस है, जिसमें उम्मीद थी कि आपका अप्रैल और मई जून तक आपका एनटीपीसी का भी सारा एग्ज़ाम हो जाएगा। तो मुझे जहाँ तक उम्मीद है कि भाई सीजल की बात करें तो वैसे तो इसका कोई भी डायरेक्ट रिलेशन आपका रेलवे से नहीं है, बट लास्ट टाइम नवंबर में नोटिफिकेशन आया था एससी का 2024 के पूरे ईयर का किस नोटिफिकेशन कब आएगा, एग्ज़ाम की एक्सपेक्टेड मंथ क्या होंगे, ये सारी चीज़ें। इस बार भी सेम वही चीज़ उम्मीद है। हालांकि एसएससी का कोई भरोसा होता नहीं है, बट उम्मीद है कि नवंबर में ही आपको फिर से 2025 का कैलेंडर देखने को मिल सकता है। अब मैं पिछला कुछ आपको ट्रेंड बता दूं, लाइक सीजल 24 का आपको पता ही है, नवंबर में आया था लास्ट ईयर 2023 में। फॉर सीजल 23 के लिए जो वैसे तो कोई कैलेंडर नहीं आया था, बट केवल ये आया था कि सीजल 23 का एग्ज़ाम कब होने वाला है। वो आपका जनवरी में आया था, जनवरी 2023 में। फॉर सीजल 22 के लिए जो आया था कि सीजल 22 का नोटिफिकेशन कब आएगा, एक आप शॉर्ट कैलेंडर आप समझ सकते हैं, वो आया था जुलाई 2022 में। एक नॉर्मल सा पैटर्न हमेशा रहता है कि जो मेंस का एग्ज़ाम होता है उसके लगभग एक महीना पहले आपको ये बता दिया जाता है कि अगले ईयर का प्रीलिम्स है उसकी एक्सपेक्टेड मंथ क्या होगी, या उसके बारे में आपको जानकारी मिल जाती है। ये हमेशा का ट्रेंड रहा है। हालांकि लास्ट ईयर मेंस होने के बाद पता चला था, लेकिन आप कह सकते हैं थोड़ा सा ऊपर नीचे चलता है, बट ऑन एवरेज हमेशा यही देखने को मिला है। तो उम्मीद है कि नवंबर में आपको सीजल 2025 का नोटिफिकेशन देखने को मिल जाएगा। अच्छा, इससे एक और चीज़ भी क्लियर होती है कि जहाँ तक मुझे लगता है कि जैसे इसमें कहा गया कि वे सारे आरआरबीज़ वैकेंसीज़ भेजें एंड ऐसा कुछ एनआरए सीटी जैसी चीज़ों के बारे में भी कोई भी अपडेट नहीं है एंड मुझे लगता भी नहीं कि भाई एनआरए सीटी इतनी जल्दी आ पाएगा। तो एटलीस्ट 2025 में आपको आई थिंक एनआरए जैसा कुछ भी देखने को ना मिले। बाकी कोई और अपडेट होगी तो वो मैं आपको बता दूँगा। हैव नाइस डे।